हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं क्या, एपी। लेकिन इसे समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमें वो चीज़ समझ में आएगा तभी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या ये समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि सर बेसिक बातें क्या हैं, तो हम अगर बात करें कि अगर आप नेचर में देखें तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स आपको समझ में आ जाते हैं। अपने आसपास अगर आप अपने नेचर में देखेंगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिख जाते हैं, जिसमें आपका कह सकते हैं क्या, जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स जो होती हैं फूलों के, आपको उनमें पैटर्न दिख जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाएं, मान लीजिए एक फ्लावर बना रहे हैं जिसमें उसके जो पेटल्स हैं वो 4 हैं, तो इस प्रकार से आपको हर फ्लावर में इस प्रकार का एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख जाता है। अगर बात करें किसका, होल्स ऑफ हनीकॉम्ब्स, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, अगर हम उसे बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बनाएंगे नहीं, पर हमें उसमें भी इस प्रकार का कुछ पैटर्न दिख जाता है। ये भी सही है ना। इस प्रकार से आपकी जो मैज होती है, मक्के का जो होता है जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं, है ना, उसमें जो लाइंस होती हैं, है ना, उसमें भी हमें पैटर्न दिख जाता है। तो ये बातें तो नेचर की हो गई, पर कुछ जो पैटर्न्स हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में भी दिख जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूँ जो बुक में दिया हुआ है कि रीना जो थी एक जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसकी जो सैलरी बताई गई वो मंथली जो बताई गई वो 8000 रुपीज़ बताई गई, और बोला गया कि आपको हर साल 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलेगा। मतलब यदि आप इस साल हर महीने आपको अगर 8000 रुपीज़ मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर आपको 8200 रुपीज़ मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि रीना हर साल उसे सैलरी कितनी मिलेगी पर मंथ, तो वो है पहले फर्स्ट ईयर में 8000, सेकेंड ईयर में 8200, थर्ड ईयर में 8400, है ना, ये मिलेगा। तो हमें यहाँ पे भी नंबर का पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर, जब भी हम सक्सीडिंग टर्म देख रहे हैं तो वो प्रीसीडिंग टर्म से 200 एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 200 एक्स्ट्रा है। मतलब अगर मुझे नेक्स्ट ईयर का अगर उसका सैलरी पता करना है तो कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे एडिशन कर दूंगा 200 का, तो मुझे मिल जाएगा 8600। तो ये भी एक क्या हो गया, यहाँ पे आपको नंबर्स का पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक एग्जाम्पल उठाते हैं कि एक आपका क्या है, लैडर है, उस लैडर में क्या लगी हुई है, ऐसे रंग्स लगी हुई हैं, रंग्स। ये इसमें बोला गया कि अगर आप बॉटम टू टॉप जाते हैं तो जो रंग्स की जो विड्थ है उसमें 2 सेंटीमीटर की कमी हो रही है, और यहाँ पे जब निकाला गया बॉटम से टॉप रंग्स की विड्थ तो पाया गया कि जो सबसे नीचे वाली है वो 45 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर की कमी हो रही, मतलब नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 43, फिर नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 41, और इस प्रकार से हम चाहें तो जहाँ तक इसमें नंबर ऑफ रंग्स होंगी उनके लेंथ को यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मुझसे बोला जाए 4th नंबर रंग्स की विड्थ क्या होगी, तो बस 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हर बार हमें जो सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है प्रीसीडिंग वाले से वो 2 माइनस करने पे मिल रहा है। मतलब 41 में 2 माइनस करने में क्या मिलेगा 39। तो हमें यहाँ पे भी नंबर का पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि राइट द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर से लिखूँ मैं 1, ये 4, ये 9, तो बोलूँ सर ये 1 4 9 डैश डैश डैश, इनमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब जब भी मुझे अब नेक्स्ट नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पास 4 का स्क्वायर लिखूँगा और जो मिलेगा क्या 16। तो क्लियर है कि जब मुझे नेक्स्ट या सक्सीडिंग टर्म चाहिए तो बस कुछ नहीं करना, हर बार जो नंबर यहाँ लिखी हुई हैं हम उसमें 1 ऐड करके और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे हम बोल सकते हैं क्या, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4, ये आपके नेचुरल नंबर की लिस्ट हो गई। ये हमें कब मिल रहा है सक्सीडिंग टर्म, कि जब हम क्या कर रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड कर दे रहे हैं तो हमें 2 मिल जा रहा है, 2 में 1 ऐड कर रहे हैं 3 मिल जा रहा है। उसी प्रकार से अगर मुझे यहाँ पे सक्सीडिंग टर्म चाहिए, जो प्रीसीडिंग टर्म 4 है उसमें 1 प्लस करूँगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। क्लियर। तो हमें यहाँ पास डिफरेंट टाइप की लिस्ट ऑफ नंबर मिल रही हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पास, जैसे 1 2 4 8 16। सर यहाँ पे क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो देख पा रहे हैं आप कि
जो 2 मुझे मिला सक्सीडिंग टर्म, वो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने में मिल रहा है। या 4 कब मिला, जब मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 मिल रहा है। 8 कब मिल रहा है, जब मैं 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 मिल रहा है। 16 कब मिल रहा है, जब मैं 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16 मिल रहा है। तो मुझे अगर अगला टर्म चाहिए, सक्सीडिंग टर्म चाहिए, तो जो आपका ये प्रीसीडिंग टर्म है इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपके क्या, लिस्ट ऑफ नंबर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर मिल रही हैं, इसमें हमें जो सक्सीडिंग टर्म मिल रही हैं वो कैसे मिल रही हैं कि जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें हम किसी फिक्स नंबर का एडिशन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एडिशन करने से मिला, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने से मिला, या फिर हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो स्क्वायर के फॉर्म में भी दिख रहे हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में जो लिस्ट ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं या लिस्ट ऑफ नंबर में जो सक्सीडिंग टर्म मिलेगा या चाहिए, वो हमें एडिशन करने से, किसी फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में एडिशन करने से मिले। हम उस प्रकार के लिस्ट ऑफ नंबर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि पैटर्न क्या है। अब समझ में आ रहा होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें किसी फिक्स नंबर को हम ऐड करते जाते हैं प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलते जाता है। लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि जो फर्स्ट टर्म है इसमें क्या ऐड किया गया है। तो इस फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, ठीक है, बाकी के जो नंबर लिस्ट ऑफ नंबर मिल रहे हैं इसमें सक्सीडिंग टर्म तभी मिल पा रहा है जब हम प्रीसीडिंग टर्म में किसी फिक्स्ड वैल्यू को, फिक्स्ड नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिल जा रहा है। तो ये एपी की एक प्रकार से या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक प्रकार से क्या हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं आगे, कुछ और बातें करेंगे, फिर हम बढ़ चलेंगे एक्सरसाइज 5.1 की ओर। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पास कुछ आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर लिखी हुई मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे आपका 100 70 40 10 है, यहाँ पे आपका -3 -2 0 और यहाँ पे 3 3 है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर मिल रहा है वो हर बार जो आपका प्रीसीडिंग टर्म है आप उसमें 1 ऐड करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे सक्सीडिंग टर्म मिलते जाएगा। मतलब अगर आप 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 मिल जाएगा। 100 70 30 40 10, यहाँ पे 30 माइनस करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो -3 -2 -1 0, आप -3 में 1 ऐड करेंगे तो -2 -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1, इस प्रकार से मिल रहा है। यहाँ पे 3 3 3, सर यहाँ पे क्या ऐड हुआ है ना ऐड, यहाँ पे ऐड हुआ है 0, तो हम इस वाले लिस्ट ऑफ नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट जो या सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है। तो ये सारे जो लिस्ट ऑफ नंबर हैं ये फॉर्म कर रहे हैं एपी। तो अब हम इन लिस्ट ऑफ नंबर को देख करके क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एपी का डेफिनेशन क्या, कि एपी इज अ या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ठीक है, क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर की लिस्ट है जिसमें हर टर्म हमें मिलता है कब, जब हम ऐड करते हैं एक फिक्स्ड नंबर का उसके प्रीसीडिंग टर्म से, लेकिन फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। क्वेश्चन अब यहाँ बात समझते हैं, सर फर्स्ट टर्म को छोड़ करके हमें नहीं पता 1 किस नंबर पे ऐड करने पे आया। हाँ, लेकिन ये पता है कि अब यहाँ से जो भी नंबर आपका प्रीसीडिंग टर्म होगा, इस प्रीसीडिंग टर्म में आप 1 ऐड करेंगे तो 1 एक फिक्स वैल्यू हो गई जो हमें 2 मिलता है। अब 2 इस 3 के लिए प्रीसीडिंग टर्म हो गया, इसमें 1 ऐड करिए 3 मिल जा रहा। 3 इस 4 के लिए प्रीसीडिंग टर्म हो गया, 1 ऐड करिए 4 मिल गया।
तो हम यहाँ देख पा रहे हैं फिक्स्ड नंबर क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं। जब हम प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिल जाता है, और इस प्रकार से एक हमें क्या मिलती है, लिस्ट ऑफ नंबर, जिसे हम बोलते हैं क्या, AP। अब क्वेश्चन आता है सर ये टर्म क्या है, टर्म। तो आपको यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 100, 70, 40 और ये 10, तो हर नंबर आपका क्या है, टर्म है। ठीक है, हर एक नंबर जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो टर्म है। अब इसमें बात आता है एक चीज़ कि जो फिक्स्ड नंबर हम जो ऐड कर रहे हैं, ये फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं, इस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो ये बोली गई कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे किस फिक्स नंबर का एडिशन कर रहे थे, +1 का, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो गया। हम यहाँ पे किस फिक्स नंबर का एडिशन कर रहे थे, -30 का, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, माइनस का। हम यहाँ पे किस फिक्स नंबर का एडिशन कर रहे थे, 0 का, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जिस फिक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं वो कॉमन डिफरेंस है, बट कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि AP क्या है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, वहाँ कुछ बातें समझेंगे, फिर हम चलेंगे वहाँ एक्सरसाइज 5.1 की ओर। हम देखते हैं कि जो आपका AP है ना, उस AP में हम फर्स्ट टर्म को या प्रथम पद बोलते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं A से। और जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, उसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, D से। ठीक है, ये बातें समझ में आपको आ रही होंगी। हम मान लेते हैं क्या यहाँ एक बात कि लेट एन AP B, हमने एक AP मान लिया, जो क्या माना, A1 A2, भाई कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर हो सकता है। हमने मान लिया A1 A2 A3 डैश 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 AN। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। तो हम बोल चुके हैं भाई फर्स्ट टर्म A है, तो हम यहाँ एक बात ये बोल सकते हैं कि जो A1 है वही क्या है, A है। ठीक, हमने बोला है भाई फर्स्ट टर्म को हम A से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे हमने एक AP माना है जो A1 A2 A3 A4 कुछ भी हो सकता है, और कहाँ तक गया है आपका, N टर्म तक गया है। भाई जहाँ तक नहीं पता हमने AN तक बोल दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हम माने हैं A होता है, A1 यहाँ पे था, A1 = A हो गया। अब क्लियर है कि हमें नेक्स्ट टर्म कब मिला होगा, जब हम इस प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड किए होंगे, और उस फिक्स्ड वैल्यू क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मतलब इस A1 में कहीं ना कहीं हमने इस D को प्लस किया होगा, तब तो हमें A2 मिला होगा। सही बात है। तो अगर मैं बोलूं कि A2 कैसे मिलेगा, तो A2 देखिए मिलता कैसे, जो प्रीसीडिंग टर्म है A1 उसमें हम एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करेंगे, और फिक्स्ड वैल्यू क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे दिखाते किससे हम, D से। तो लिख देते हैं यहाँ पास क्या, D। आप चाहे लिख सकते हैं कि लेट एन AP B A1 A2 A3 डैश AN एंड AB फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। आप ऐसा भी लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसलिए इसे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म हमारा A है इस AP का, तो A A1 के इक्वल टू हो गया। नेक्स्ट टर्म कब मिलता है या सक्सीडिंग टर्म कब मिलता है, जब हम प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। ठीक भैया, हमें A2 चाहिए, कब मिला A2, जो आपका प्रीसीडिंग टर्म है A1 उसमें हमने D प्लस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये A1 किसके इक्वल है, A1 A के इक्वल है, तो A1 की जगह लिख दिया हमने A, यहाँ पे आ गया आपका D। ठीक है सर, हमें मिल गया। दूसरा A3 कब मिलेगा, सर A3 जो है प्रीसीडिंग टर्म में, मतलब जो उसके पहला वाला टर्म है उसमें हम क्या ऐड कर दें, एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर दें, जो है क्या, D, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। अब A2 की वैल्यू क्या है, तो A2 ये रहा, A2 की वैल्यू A + D है, तो हम A2 की जगह लिखेंगे A +
डी और साथ में अलग से डी भी है, तो डी और डी ऐड हो जाएगा ए प्लस 2d। मतलब A3 को लिख सकते हैं हम किस प्रकार से, अगर a और d के टर्म में लिखे तो a प्लस 3d। चलिए अब बात करते हैं A4। भाई कॉमन सी बात है, A4 कब आया होगा, जो आपका इसका पिछला वाला टर्म है उसमें प्रीसीडिंग टर्म उसमें d ऐड कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये A3 कितना है, तो A3 हमारा ये रहा a प्लस 2d, तो हम A3 की जगह लिखेंगे a प्लस 2d और प्लस d है तो हमने प्लस d लिख दिया, तो d और प्लस 2d कितना हो गया a प्लस 3d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एक पैटर्न सा नज़र आ रहा है, क्या कि पहला टर्म निकालने के लिए a, सेकेंड टर्म निकालने के लिए a प्लस d, मतलब जब यहाँ 2 था तो यहाँ केवल 1d था। A3 कितना है a प्लस 2d, मतलब यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2। A4 के लिए a प्लस 3d, जब यहाँ 4 था तो यहाँ 3। तो अगर मुझे A5 निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं, a लिखूंगा, इस 5 में 1 कम करूंगा हो जाएगा 4 और d। मतलब कोई टर्म हमारा इस प्रकार से है और अगर हम उसे a और d के फॉर्म में लिखें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब जो ये AP हमारा लिखा था A1 A2 A3 A4 डैश AN, तो अगर मैं इसको A और D के टर्म में लिखूं तो A1 मेरा A है, A2 मेरा A प्लस D है, भाई 2 में 1 माइनस 1D, 3 में 1 माइनस तो 2D तो A प्लस 2D, 4 में 1 माइनस तो 4 में 1 माइनस 3D। अब अगर बात करें AN टर्म का तो क्या जाएगा सर, A होता है और जो यहाँ लिखा हो उसमें 1 माइनस कर दीजिए और ये D। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जो मेरा AN टर्म होगा वो क्या होगा, A प्लस n माइनस 1D। ठीक, और ये है आपका क्या, जनरल फॉर्म ऑफ अ टर्म ऑफ गिवन AP। ये आपका क्या हो गया, एक जनरल फॉर्म हो गया। सर क्या बोल रहे हैं, जनरल फॉर्म हो गया। भाई n क्या हो सकता है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n इज बोल सकते हैं क्या इसको अपन, पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब समझिए, अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू क्या है 1 मतलब होता है क्या कि जो पहले प्लेस पे होगा उसकी बात कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो यहाँ 1, यहाँ a, यहाँ 1 माइनस 1d, तो a1 इज इक्वल टू 1 में 1 गया 0, d0 इज 0, तो यहाँ a आ गया। देख लीजिए, मैंने बोला भी था यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म a बोल रहे हैं और यहाँ से हम देख भी पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा a आ गया है। अब चाहे आप यहाँ से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। ये दिखलाने के लिए था कैसे हम किसी टर्म को a और d के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा करते करते हम जनरलाइज करते हुए यहाँ पहुँच गए कि an टर्म को a प्लस n माइनस 1d के फॉर्म में लिख सकते हैं। और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d ये बताता है जनरल फॉर्म किसी भी टर्म का, जनरल फॉर्म किसी भी टर्म का। अब आप चाहे तो यहाँ किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म को तो निकाल दिए, अगर निकालना है 5th टर्म को रख दीजिए 5, यहाँ n की वैल्यू निकल जाएगा। तो n क्या है, n दिखाता है कि कौन से प्लेस का वो टर्म है ना, प्लेस वैल्यू बताता है कि कहाँ पास है वो। और n होता क्या है, या फिर n की वैल्यू क्या सकती है, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहीं तक आपका इंट्रोडक्शन रहा। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस के सोल्यूशन। ठीक है, जहाँ पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बोल रहा है कि हमारे सामने सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि क्या ये जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगी इन सिचुएशन से वो AP के फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देंगे, तो फिर मैं बाद में अलग से इसकी वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for first kilometer and 8 rupees for additional kilometer। बोल रहा है कि जो टैक्सी का किराया है हर 1 किलोमीटर के लिए
वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि भैया पहले किलोमीटर का आपको देना पड़ेगा 15 रुपीज़, मतलब अगर आप फर्स्ट किलोमीटर गए तो आपको 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे तो 15 तो देंगे ही देंगे, साथ में हर किलोमीटर का आपको 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पास सॉल्यूशन करते हैं इसका। लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट या 1 किलोमीटर, इसे हम बोलते हैं क्या, A1। ठीक है भाई, हमें लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगी और हर एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं, इंडिकेट करते हैं किससे, A1 A2 A3 से। आप चाहे B1 B2 B3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पे जो फेयर मिलेगा वो एक टर्म होगा या लिस्ट ऑफ नंबर होगा और हर एक टर्म को हम इससे इंडिकेट करेंगे, A1 से A2 से A3 से। तो हम लिखा यहाँ पे फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू A1 और कितना है फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़, हमें लिख दिया। फिर फेयर फॉर 2 किलोमीटर इज इक्वल टू A2। अब कितना हो जाएगा भाई, 15 रुपीज़ देना था हमको 1 किलोमीटर का, साथ में 1 किलोमीटर और ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 23 रुपीज़। फिर फेयर फॉर 3 किलोमीटर तो A3, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का हमको 15 रुपीज़ देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गया तो 2 × 8 इज इक्वल टू कितना, 8 × 16 और 15 31। फेयर फॉर 4 किलोमीटर, आप ऐसे कितने भी निकाल सकते हैं, मैं 4 तक निकालूंगा तो हो जाएगा 15 + 3 × 8 भाई 1, फिर 2 A3 तो हो जाएगा आपका क्या, ये 39। अब हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर मिल गया। ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, लिस्ट ऑफ नंबर। तो लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिल रहा है यहाँ पास, लिखेंगे तब भी ठीक, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक। लिस्ट ऑफ नंबर मिल रहा है हमको 15 23 31 और 39। अब चेक करना है कि ये AP के फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए, अगर AP के फॉर्म में होगा तो कॉमन सी बात है, एक फिक्स नंबर का हमने यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया होगा। या फिर क्या कर सकते हैं, 2 सक्सेसिव टर्म लेंगे और उनका हम डिफरेंस देखेंगे। अगर 2 सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब है कि वो AP में है। सक्सेसिव मतलब अगर ये लें उसके बाद ये लेंगे उसके बाद ये। तो करते हैं यहाँ पास, देखते हैं यहाँ पास 23 - 15 इज इक्वल टू 8 मिला। फिर 31 - 23 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, यहाँ पास 8 मिल गया, सेम मिल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पास द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म इज सेम therefore लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। ठीक है, क्लियर नहीं है बात, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 सक्सेसिव, जो भी सक्सेसिव टर्म है उनका जब डिफरेंस कर रहे हैं सेम मिल रहा है। और अगर ऐसा मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि ये आपका AP है, जो लिस्ट ऑफ नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बोल रहा है कि किसी सिलेंडर में एयर है और उस एयर को वैक्यूम पंप द्वारा निकाला जा रहा है। हर बार कितना, एक बार में 1/4, जितना भी उसके अंदर एयर प्रेजेंस है उसका 1/4 एयर वैक्यूम पंप से निकाल ले रहे हैं एक बार में। फिर दोबारा जो बचा है उसका 1/4 फिर निकाल ले रहे हैं। तो अब इस प्रकार से इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगी वो AP के फॉर्म में है या नहीं, वो हम देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको यही नहीं पता इस सिलेंडर में कितना एयर है। तो हम मान लेते हैं क्या, लेट लिख दिया मैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, तो हम मानते हैं A1 इज इक्वल टू कितना हो गया X। हमने मान लिया X एयर जो है उस सिलेंडर में भरी हुई थी। अब अमाउंट ऑफ
एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। ठीक है, जब हम पहली बार वैक्यूम पंप से एयर निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा, तो भाई कितना निकाल लेते हैं हम इसका 1/4, वो इससे मैच कर देंगे। A2 था कितना, x था, इस x जो एयर भरी हुई थी सिलेंडर में इसका 1/4 निकाल लिए, 1/4x। सॉल्व करने पे 4 1 जा 4, 4x में एक x जाएगा तो बचेगा 3/4x। आप सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरी बार फिर निकाल लिया गया, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल। अब दूसरी बार जब निकाला गया तो जितना इस सिलेंडर में अभी एयर बचा था सेकेंड टाइम में उसका 1/4 निकालते हैं। A3 इज इक्वल टू 3/4x था, इसका 1/4 सॉरी इतना था, इसी का 1/4 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास ये हो जाएगा 3x/4, ये 4 4 16, तो 3/16 तो हो जाएगा आपका ये 4 3 12x माइनस 3x/16, 9x/16, 9/16x। ठीक है, इतना बच रहा है, आप सॉल्व कर लेंगे। अब थर्ड में देखते हैं कितना निकलता है, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल। जब थर्ड टाइम रिमूव कर रहे हैं एयर तब कितना बच रहा है। ठीक है, रिमूवल A4 भाई कितना था, 9/16 था। ठीक है, और इसी 9/16 का 1/4 निकाल दिए तो कितना बचेगा, तो 9 4 36, 36 में 9 गया तो 25 25/16x। अब ये चेक करना है, हमें तो लिस्ट ऑफ नंबर मिल गया, A1 ये, A2 ये, A3 ये, A4 ये। अब चेक करना है ये AP है कि नहीं। तो AP के फॉर्म में तब होगा जब हम सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस निकालें और क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो पहले निकालेंगे क्या, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा है 3/4x माइनस A1 है x, तो आएगा -x/4। ठीक है, अब निकालते हैं क्या, A3 माइनस A2। A3 है हमारा 9/16x माइनस 3/4x। सॉल्व करने पे आएगा ये -3/16x। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, जबकि पिछले वाले में सेम आ रहा था, तो AP में था बट ये सेम नहीं है। तो लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, therefore it is not an AP। तो जो लिस्ट ऑफ नंबर मिल रही है वो AP के फॉर्म में नहीं है। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। अब बाकी इसके 2 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर नहीं भी आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें हर एक क्वेश्चन के हमको 4 टर्म निकालने हैं। फर्स्ट 4 टर्म जहाँ A दिया है और D दिया हुआ है, और A को बोला गया है फर्स्ट टर्म और D को बोला गया है कॉमन डिफरेंस। तो सारे क्वेश्चन लगभग सेम है, तो इसके मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट और 5th। पहले फर्स्ट देखते हैं,
सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ए दिया है कितना आपका 10 और डी दिया है कितना आपका 10। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे पहले हम। फर्स्ट 4 बोला है मतलब A1 A2 A3 और A4 निकालना है, निकालते हैं। A1 आपका फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या दिया है 10। A1 इक्वल टू A इक्वल टू 10। हमें निकालना है A2। चूँकि A और D दिया है तो हम A2 को A और D के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम पढ़े हैं अभी इसी वीडियो में A प्लस D। A की वैल्यू है यहाँ पास 10 प्लस D की वैल्यू है यहाँ पास 10 इक्वल टू 20। फिर निकालेंगे A3 क्या होता है सर, A लिखेंगे प्लस 2 है तो 1 कम, तो 3 है तो 1 कम 2, यहाँ आएगा D। A की वैल्यू 10, 2 है 2 इंटू D की वैल्यू 10, 10 टू 20, 20 प्लस 10 30। 1 2 3 हो गया, 4 टर्म हो जाएगा आपका A प्लस 3D। अब पता ना क्यों 3D लिख रहे हैं, है ना, 4 है तो 1 कम कर देते हैं। चलिए ठीक, A की वैल्यू क्या है 10 है, 3 इंटू D की वैल्यू क्या है 10 है, 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 40। तो हमसे बोला है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP ले देंगे। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या आया आपका 10, 20, 30 और 40। तो ये हो गया आपका पहले नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत ईजी है, ये आप अभी पढ़ते हुए आए हैं। देखते हैं सोल्यूशन करते हैं कौन सा 5th नंबर, जहाँ लिखा है A इज इक्वल टू -1.25 एंड D इज इक्वल टू लिखा है -0.25। भाई फर्स्ट टर्म निकालना है तो A1 इज इक्वल टू A होता है और A इज इक्वल टू है -1.25। A2 निकालना है, सर पढ़े हैं हम, A प्लस D होता है, A की वैल्यू -1.25 प्लस और माइनस D की वैल्यू क्या है यहाँ पे -0.25। दोनों नेगेटिव में तो ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा 1.50 माइनस का। A3 निकालना है तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस 2D। अब ये क्यों हो रहा है यहाँ समझ में आ रहा होगा। A की वैल्यू है यहाँ पे -1.25 प्लस 2D, तो 2 इंटू D की वैल्यू है माइनस का 0.25। सॉल्व करने में क्या आएगा यहाँ पास, सॉल्व करने पे आएगा 1.75। आप सॉल्व कर लेंगे। A4 की वैल्यू, तो A4 है आपका A प्लस 3D। ठीक, क्यों लिख रहे हैं A और D के फॉर्म में, क्योंकि हमें A और D ही गिवन है। तो माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। सॉल्व करने में मिलेगा हमको यहाँ पास माइनस का 2.00 जो इक्वल टू है -2। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म जो मिल रहा है हमको, फर्स्ट 4 टर्म्स आर जो है आपका माइनस का 1.25 कामा माइनस का 1.50 कामा माइनस का 1.75 कामा 2.00। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और 5th का सोल्यूशन। बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार के ही हैं, तो आप इसे अपने से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमारे सामने एपीज दिए हुए हैं यहाँ पे, लिस्ट ऑफ नंबर जो एपी के फॉर्म में है, और हमसे बोला है कि आप इनका फर्स्ट टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो चारों क्वेश्चन के लिए सेम बातें बोली गई हैं, फिर से सेम क्वेश्चंस हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से 1 या 2 क्वेश्चंस करूँगा, बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे सोल्यूशन। तो पहले करते हैं सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। हमारे सामने लिस्ट ऑफ नंबर है -1 और -3 और ये डैश। चलिए फर्स्ट टर्म बोला निकालने के जानते हैं, फर्स्ट टर्म ये है, तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले ये करने से पहले आप लिख देंगे यहाँ पास कि लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए आपका फर्स्ट टर्म है और डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, सब क्वेश्चन के लिए। अब करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। 3 1 -1 -3। तो अब फर्स्ट टर्म, भाई यही जो नंबर्स दिखते हैं आपको यहाँ पे लिस्ट में, यही तो टर्म है, और ये पहला वाला नंबर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। तो हम पा गए यहाँ पास क्या, a इज इक्वल टू 3। अब d निकालना है। d क्या होता है, d इज डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म। आपके सामने यहाँ पे 2 टर्म एक साथ वाले लेंगे हम यहाँ पे,
हमेशा सक्सीडिंग वाले टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को मैच करते हैं, मतलब 1 माइनस 3 क्या आएगा -2, ये आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें क्या फोर्थ तो फोर्थ की बात करें यहाँ पे आपका 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है भैया, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका a = 0.6। डी निकालना है तो डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म, हम ये दो सक्सेसिव टर्म ले लिए। डिफरेंस कैसे करेंगे, पहले सक्सीडिंग टर्म लिखेंगे यहाँ पास माइनस प्रीसीडिंग टर्म लिखेंगे, और मैच करने में मिलता है कि हमको 1.1, तो इसका फर्स्ट टर्म 0.6 हो गया और कॉमन डिफरेंस 1.1, जबकि यहाँ फर्स्ट टर्म 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस -1। अब देख पा रहे होंगे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ रहा है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी आ रहा है। बाकी क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सेम इसी प्रकार से सॉल्यूशन होंगे। तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमसे कह रहा है कि यहाँ पे नंबर की जो लिस्ट दी हुई हैं तो पहचानना है कि एपी के फॉर्म में है या नहीं है, और अगर ये एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, और साथ ही साथ हमें उसके नेक्स्ट 3 टर्म भी लिख के दे दीजिए। क्योंकि सारे क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ नंबर दिए हुए हैं, हमें उसमें पहचानना है एपी है कि नहीं, तो जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का, एपी फाइंड आउट करने का, वो सेम टू सेम है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं जानबूझ के लिखा हूँ, और पर कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो हो सकता है कि आपको टफ लगे, वो मैं लेकर के आया हूँ। पर इसके बाद भी जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उन्हें सॉल्व करेंगे, और अगर वे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके हर एक क्वेश्चन नंबर को कमेंट कर देंगे, ताकि मैं उनकी अलग से एक वीडियो बना करके उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट 2, 4, 8 और 16, ये हमें पता है ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पता करने कैसे पता करेंगे एपी है कि नहीं, हम डिफरेंस निकालेंगे सक्सेसिव टर्म का, जो क्रमागत टर्म है उनका हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर सेम हो गया तो एपी है, और नहीं हुआ तो एपी नहीं है। चलिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो लिखते हैं यहाँ पास A2 माइनस A1। हमेशा सक्सीडिंग से प्रोसीडिंग को मैच करते हैं। ठीक है, A2 आपका है यहाँ पास 4 - 2 आ गया 2, A3 माइनस A4, 8 - 4 आ गया 4, A4 माइनस A3, 16 - 8 = 8। क्या सेम आया है डिफरेंस? नहीं आया है, तो लिखेंगे हियर द डिफरेंस बिटवीन successive terms are not same, therefore a list of numbers are not in AP। चूँकि सेम नहीं है डिफरेंस, इसलिए ये एपी के फॉर्म में नहीं है। आर नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी, ये ले लें क्या, आर नॉट इन एपी। ठीक है, भी चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नंबर लिख लेते हैं 2, 5/2, 3, 7/2, A1, A2, A3, A4। तो पहले क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब 5/2 - 2, 2 2 जा 4, तो 5 - 4/2 = 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं। अब A3 माइनस A2 जैसे यहाँ पे करते हैं, सॉरी A3 माइनस A4, सॉरी गलत लिख दिया क्या मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गलत हो गया, ये होगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 है हमारा 3 और A2 है हमारा 5/2, 2 3 जा 6 - 5/2 = 1/2। अब
A4 माइनस A3। A4 है हमारा 7/2 माइनस 3, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा यहाँ पास 7 माइनस 6/2 आएगा 1/2। अब देख पा रहे हैं यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, मतलब हर जगह डिफरेंस क्या था, सेम था। किसका? सक्सेसिव टर्म को लिखेंगे हियर द डिफरेंस ऑफ बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, therefore list of numbers are in AP। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर आपका AP में है, तो बोला अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो जो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। लिख देंगे यहाँ पास क्या, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। अब बोला है क्या, राइट 3 मोर टर्म। तो हमको कहाँ तक पता था आपका 1 2 3 4, तो हमें निकालना है यहाँ पास A5 A6 और A7, यही नेक्स्ट 3 टर्म होंगे। A5 A4 था आपका 7/2, 7/2 में 1/2 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 8/2, सॉल्व करने पर 4। फिर आपको निकालना है A6, तो A5 आया है आपका 4, उस नेक्स्ट टर्म में आप /2 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 9/2। फिर आपको निकालना है A7, तो भाई A6 क्या है 9/2, इसमें आप फिर से 1/2 ऐड कर देंगे, मिलेगा 10/2, जो हो जाएगा क्या 5। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, कौन सा, 5th, सोल्यूशन ऑफ 5th। तो यहाँ पे लिखा है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, A2 माइनस A1। A2 है 3 + √2 और -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, √2 आ गया। क्या आ गया, √2। अब निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 है हमारा 3 + 2√2 माइनस, ये आ जाएगा आपका 3 + √2, 3 + 2√2 - 3 - √2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2√2 से एक √2 जाएगा तो बचेगा √2। ठीक है, अब निकालते हैं क्या, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा यहाँ पास, 3 + 3√2 माइनस करने पर ये 3 माइनस हो जाएगा और ये 2√2 माइनस का, ये 3 कैंसिल हो गया, 3√2 में 2√2 जाएगा तो बचेगा √2। आप देख पा रहे हैं हर जगह आपको डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है, तो आप सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, हियर द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। ठीक है, द लिस्ट ऑफ नंबर आर AP, ये स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पास। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, तो कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पास √2। अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो आप हर टर्म में जो आपका ये प्रीसीडिंग वाला टर्म है उसमें √2 आप ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करें, चूँकि यहाँ बोर्ड में जगह कम है, तो हम ये जो अगला क्वेश्चन है करते हैं आपके नोट डाउन करने के बाद। तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कॉमन डिफरेंस √2 निकाल लिया था हमने, ठीक है, मैंने बोर्ड इरेज कर दिया है, तो यहाँ पे और बाकी चीज़ लिख देते हैं। हमें बाकी टर्म चाहिए, 4 तक पता था, हमें चाहिए था A5 और A6 और A7। A5 कब मिलेगा, जब हम इसके प्रीवियस या प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड करेंगे। ये कब मिलेगा, जब प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, और जब प्रीसीडिंग टर्म में हम D ऐड करेंगे। A4 क्या था, 3 + 3√2, D आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया है, √2, तो लिख देते हैं यहाँ पे √2, हो जाएगा 3, और 3√2 में √2 प्लस हो जाएगा 4√2। यहाँ भी करेंगे तो 3 + 4√2 आया था, यह हो जाएगा 3 + 5√2, ये हो जाएगा क्या आपका 3 + 6√2। ठीक है, तो
तो इस प्रकार से आप बाकी के टर्म जो है लिख सकते हैं जो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ था। मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो क्या है √2, √8, √18 और √32 स्क्वायर रूट। अब क्या करना है, इसको हमें दिखाना है कि एपी के फॉर्म में है या नहीं। तो पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई 2 का फैक्टर तो केवल 2 ही होता है, इसलिए यहाँ पे √2। इसका अगर करें तो √8 का होगा 2 × 2 × 2, ये बन रहा पेयर, तो 2 बाहर, यहाँ बच गया ये। तो इस √8 को हम ले सकते हैं क्या, 2√2। चलिए आगे देखते हैं। √18 को ले सकते हैं क्या, 2 × 3 × 3। इस 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर कर दिए, अंदर बचा √2, तो लिख देंगे इसको 3√2, इरेज कर देते हैं। अब है आपका स्क्वायर रूट 32, तो हो सकता है क्या 2 × 2 × 2 × 2, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 2 × 2 अंदर बचा √2, तो 2 × 2 = 4, स्क्वायर रूट के अंदर 2 था, तो ये बन गया आपका 4√2। मतलब जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर था उसको हम सिंप्लीफाई करके इस प्रकार लिख सकते हैं, √2, 2 + √2, 3 सॉरी प्लस होगा 2 √2, 3 √2, 4 √2। अब चेक करना है कि ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A2 - A1। तो भाई A2 है 2√2 माइनस √2, माइनस करने में क्या आएगा, √2 आएगा। फिर A3 - A2, A3 है 3√2 और 2√2, माइनस करने में आएगा √2। A4 - A3, तो 4√2 माइनस 3√2 क्या आ गया आपका, √2। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एग्जैक्ट सेम है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, therefore list of numbers are in AP। अब अगर AP के फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पास क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या होगा कॉमन डिफरेंस, ये जो हमें मिल के आ रहा है डिफरेंस, यही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखना है, तो भैया हमें 4 टर्म्स पाए थे, 1 2 3 4, निकालेंगे A5, निकालेंगे A6, निकालेंगे A7। देखिए ये आपका 1√2, ये 2√2, ये 3√2, ये 4√2, अगला क्या जाएगा आपका 5√2। और आगे सॉल्व करेंगे तो 5 अंदर जाकर हो जाएगा क्या, 5 × 5 × 2, सॉल्व करने मिलेगा 50√2, क्योंकि जब बाहर जाता है तो पेयर बन करके अंदर आएगा तो पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे A6 मतलब 6√2, ये हो जाएगा 6 × 6, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो पेयर बना लेगा अपना ये, और ये 2, ये हो जाएगा √72। A7 मतलब 7√2, अंदर जाएगा तो 7 × 2 जो हो जाएगा क्या आपका 98। तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी मिल गए। इसमें जो बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं, ठीक है, आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर हम बात करें। इसमें जो मैंने बाकी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उसे आप सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व कर दिया गया इसका मतलब है कि आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेथड समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आपको नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पिन कर देंगे या कमेंट कर देंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए इन्फॉर्मेशन और इसके सॉल्यूशन भी आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।